आज हम सबसेट का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सबसेट का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, तो सबसेट का मतलब उस टेबल का एक छोटा पार्ट। ठीक है, अगर एकदम आसान भाषा में बताने जाओ तो अब अगर हमें सबसेट चाहिए किसी टेबल का, मतलब अगर हमें उस टेबल का एक छोटा पार्ट चाहिए तो हमारे पास टेबल तो होना चाहिए, तभी तो हम उस टेबल का एक छोटा पार्ट ले पाएंगे, राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग कहोगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल हम डेटा फ्रेम इस फंक्शन की मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर सबसे पहले हम डेटा फ्रेम इस फंक्शन की मदद से टेबल बनाएंगे और उसके बाद सबसेट क्या होता है उसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है फ्रेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम हमारा डेटा डॉट फ्रेम ये फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जिस भी डेटा को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है या हमारे टेबल में हम जो भी डेटा चाहते हैं कि हो वो डेटा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे टेबल का जो सबसे पहला कॉलम है उस कॉलम का नाम हो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद उस कॉलम के अंदर जो भी स्टूडेंट्स के नाम हमें चाहिए उन स्टूडेंट्स के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे कॉलम के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं और चारों स्टूडेंट्स के नाम है आशीष, उसके बाद कैरी, उसके बाद भुवन एंड उसके बाद गौरव। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो भी नाम हम चाहते हैं कि हमारे टेबल के सेकंड कॉलम का हो वो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारे टेबल के सेकंड कॉलम का नाम हो होमवर्क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होमवर्क। और हम इसके अंदर ये लिखेंगे कि इन चारों के चारों लोगों में से किसने होमवर्क किया है और किसने होमवर्क नहीं किया है। मान लेते हैं कि आशीष ने होमवर्क किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। मान लेते हैं कैरी ने होमवर्क नहीं किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। मान लेते हैं भुवन ने होमवर्क नहीं किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल गौरव ने होमवर्क किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस। ठीक है, कोमा एंड आगे। अब हमारे टेबल का जो तीसरा कॉलम है हम ये चाहते हैं कि उस कॉलम का नाम हो मार्क्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, राइट, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे तीनों के तीनों को 100 में से एग्जाम में कितने नंबर आए थे वो हम लिखेंगे। मान लेते हैं कि आशीष को आए थे 35 नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35। कैरी को आए थे 50 नंबर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। भुवन को आए थे 90 नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे 90। और गौरव फेल हो गया था तो इसलिए उसको लिखेंगे 20, गौरव को 20 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे वो सारा का सारा डेटा हमने फेड किया है जो डेटा हम हमारे टेबल के अंदर चाहते हैं। अब अगर हमने सिंपली यहाँ पे फ्रेम लिखा जिसके अंदर, यानी कि फ्रेम जो वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारा का सारा डेटा है, अगर इस फ्रेम को हमने सिंपली प्रिंट किया तो हमारा जो टेबल है वो टेबल हमारे सामने आ जाएगा इस डेटा फ्रेम फंक्शन के मदद से। ये सारा का सारा डेटा फ्रेम इस फंक्शन के अंदर है, उसके मदद से ये हो रहा है। ठीक है, हमारा टेबल हमारे सामने आ चुका है। अब हम ये समझते हैं कि सबसेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला सबसेट का मतलब एक टेबल का छोटा पार्ट, ओके। और ये जो छोटा पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर पैरामीटर्स। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम उन लोगों की एंट्रीज देखना चाहते हैं जिन लोगों को 90 से कम मार्क्स मिले। हम उन लोगों की एंट्रीज देखना चाहते हैं जिनको 90 से कम मार्क्स मिले। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसको मैं नाम देता हूँ result1। और इसके अंदर हम यहाँ पे सबसेट फंक्शन बनाएंगे, सबसेट फंक्शन बनाएंगे और इस सबसेट फंक्शन के अंदर जो हम चाहते हैं वो हम लिखेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर कुछ चाहते हैं हम, राइट।
तो ये जो टेबल है वो फ्रेम इस वेरिएबल के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम और कॉमा देंगे, और कॉमा के बाद इस टेबल के अंदर हम क्या चाहते हैं वो लिखा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमें उन लोगों की एंट्रीज मिले जिनको 90 से कम मार्क्स है, मार्क्स लेस देन 90, ठीक है। और अब अगर हमने रिजल्ट 1 प्रिंट किया तो यहाँ पे सिंपली उन लोगों की एंट्रीज आएंगी जिनको 90 से कम मार्क्स है। देखो 3 लोग थे जिनको 90 से कम मार्क्स है और उन 3 लोगों का नाम यहाँ पे है, सिंपल एज दैट। ओके, अब यहाँ पे तुम लोग सबसेट क्या होता है वो समझ गए। अब हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैं तुम लोग को कुछ और बताना चाहता हूँ जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ और सिर्फ पहली 2 एंट्रीज चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पहली 2 एंट्रीज चाहिए, तो उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, रिजल्ट 2 नाम देंगे और उसके बाद देखो फ्रेम। फ्रेम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारा जो टेबल है जिसके अंदर की पहली 2 एंट्रीज हमें चाहिए वो टेबल तो फ्रेम इस वेरिएबल के अंदर है ना यार, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा फ्रेम और स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। और हम क्या चाहते हैं, हम बस पहली 2 एंट्रीज चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 कॉमा और आगे कुछ नहीं। कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा जाता है इट इज फॉर रोज एंड कॉमा के राइट हैंड साइड में जो लिखा जाता है इट इज फॉर कॉलम्स। हमें बस पहली 2 एंट्रीज चाहिए, मतलब हमें बस पहली 2 रोज चाहिए और कॉलम सारे के सारे कॉलम्स चाहिए हमें पहले 2 एंट्रीज का, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। और अगर हमने अब रिजल्ट 2 प्रिंट किया तो हमें सिंपली पहली 2 एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। देखो हमें सिंपली पहली 2 एंट्रीज मिली, राइट। अब मान लेते हैं कि हमें 3rd एंड 4th एंट्री चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं हमें 3rd एंड 4th एंट्री चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3rd या 3 और 4, इसका मतलब है फ्रॉम 3 to 4। ओके, तो रन करने के बाद हमें सिंपली 3rd और 4th एंट्री मिलेगी। अगर हमें 1st से लेकर तो 3rd तक एंट्री चाहिए, फ्रॉम 1 to 3 पहली 3 एंट्रीज चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहली 3 एंट्रीज मिल गई। मान लेते कि हमें पहली 3 एंट्रीज चाहिए बट उन 3 एंट्रीज के पहले 2 कॉलम्स ही चाहिए, तो कॉलम का जो स्पेस है यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 to 2 पहले 2 कॉलम्स ही चाहिए पहले 3 एंट्रीज के। तो रन करने के बाद पहले 3 एंट्रीज के हमें पहले 2 कॉलम्स ही दिखेंगे। तो ये भी एक प्रकार का सबसेट ही है इन अ वे, क्योंकि ये जो है ये इस बड़े टेबल का एक छोटा पार्ट ही है ना यार, तो इन अ वे तो सबसेट ही हो गया। और ऐसी चीजें एग्जाम में आती है, तो इसीलिए मैंने इस चीज को तुम्हें सिखाना इंपॉर्टेंट समझा इस लेक्चर के अंदर, दो ये लेक्चर सबसेट के बारे में था। फिर भी अब मेरे राइट हैंड साइड में ये एक एग्जाम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आई बिलीव कि मैंने तुम लोग को सिखा दिया है। बट फिर भी अगर ये क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने मेरे नोट्स के अंदर सॉल्व करके रखा है, और नोट्स के अंदर आपको बाकी भी ऐसे एग्जाम में आने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।